जय हिंद दोस्त। बता दूं कि एयर फोर्स में नॉन कॉम्बैट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, अब ये वैकेंसी कितने पद पे निकली है, इसका फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, इसमें क्या योग्यता मांगा जा रहा है, इसमें आपके काम कैसे होंगे, ठीक है, आपको फॉर्म कैसे भरने हैं, सारा डिटेल्स हम आज आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। देखिए, जो एयरफोर्स का नॉन कॉम्बैट है, इसका मतलब कि जिनको लड़ाई के लिए नहीं जाना है। ठीक है, अगर लड़ाई के लिए नहीं जाना है तो भैया किस तरह के पोस्ट है वो सारे चीज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, पहला चीज है कि ये जो फॉर्म है आपका ऑफलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन देखिए, आज के जमाने में अगर एक तरह से ये कह सकते हैं कि 99% फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाते हैं। अब ये ऑफलाइन हो गया तो बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाएगा, जो नए छात्र हैं, कि सर ये ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। जी हाँ, वो सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे, आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, इसमें जो पोस्ट है आपको 1000 से ज्यादा पोस्ट है। ठीक है, ये जो पोस्ट है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में जहां पे भी एयरफोर्स स्टेशन है, दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, जहां पे भी है, पूरे 78 आपके स्टेशन है। हर एक स्टेशन पे आपके इस तरह के पोस्ट है। हो सकता है कहीं पे 2 पोस्ट हो, कहीं पे 1 पोस्ट हो, कहीं पे 4 पोस्ट भी है, मैंने अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। यानी कि सिंपल एक चीज बता दें कि जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको पेमेंट करता है, कहीं 50, कहीं 100, कहीं जो भी है, जैसा फॉर्म होता है। इसमें आपका एक भी रुपया कोई खर्च नहीं है। आपको जो खर्च होगा वो खर्च आपके केवल फॉर्म को प्रिंट करने में होगा, एक फोटो खिंचवाने में होगा, आपका फोटो कॉपी करने में जो होगा, यही आपके आपके पैसे का खर्च है। इसके अलावा आपको, हाँ, एक और खर्च है जो आपको डाक से भेजने का, इसके अलावा आपको कोई खर्च नहीं है। ठीक है, इसका जो फॉर्म का जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, पहला एकदम ग्रेजुएट, पहला चीज कि आपका 10वीं पास होना चाहिए, और दूसरा आपका अनमैरिड होना चाहिए। ये इनका एकदम क्लियर कंडीशन है कि वही लोग इस फॉर्म को भरेंगे जो अनमैरिड हो। ठीक है, इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो एकदम देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर मेंशन है, 2/1/2004 से लेके 2/7/2007 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वही लोग इसके फॉर्म के एलिजिबल। अगर इससे पहले हो और या इसके बाद हो तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। चूंकि बता दूं कि एक एयरफोर्स का ये फॉर्म है, सेना का है, भले ही आपको लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन आपको फिटनेस रहना है। तो फिट रहने के लिए आपके कुछ फिजिकल टेस्ट होंगे। जैसे टेस्ट में देखिए, आपका दौड़ होगा, वो क्या होगा, 1.6 किलोमीटर होगा 6.5 मिनट में। ये एकदम पहला चीज, जो कि ये आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम इजिली हो जाएगा। दूसरा, आपका हाइट जो मांगा जाएगा 152 सेंटीमीटर, ये एकदम नॉर्मल है। चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर का खुला होना चाहिए, यानी कितना भी है नॉर्मल, आप 5 सेंटीमीटर खुला। उसके बाद पुशअप आपका 10 होगा, सीटअप आपका 10 होगा, स्क्वाट यानी उठक बैठक का 20 होगा। ये सारी चीजें 1 मिनट के अंदर आपके करने हैं। तो ये आपका फिजिकल कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। पहले आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्बैट, ठीक है, अंडर अग्निपथ स्कीम। ठीक है, यहाँ पे बता दिया, जिसका एज दिया हुआ है 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जुलाई 2007 तक। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये हाइट वाइट दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेन चीज़ यहाँ से देखिए, आपको जो यहाँ देखना है, ये देखिए, जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा है, नई दिल्ली है, ठीक है, गांधीनगर, पुणे, इस तरह से बहुत सारे स्टेट है। देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेन समझने वाली क्या चीज़ है कि जब ऑफलाइन होता है तो इसमें देखिए 2 चीज़ हुआ। जैसे ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नई दिल्ली। नई दिल्ली में अगर बात करें तो ये देखिए ये पोस्टल एड्रेस है। पोस्टल एड्रेस ये हुआ, यानी कि इस एड्रेस पे अगर आप डाक से भेजते हैं तो नॉर्मल डाक से इस पते पे भेजना है। ठीक है, लेकिन अगर इसी के साथ अगर आप वहाँ पे जाके डालना चाहते हैं तो देखिए ये ड्रॉप बॉक्स एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे आप जाके इस पते पे आप वहाँ पे डायरेक्ट आप जमा भी कर सकते हैं। तो 2 चीज़ है,
जो अगर जैसे जो नई दिल्ली से दूरी पर है वो अपना बाई पोस्ट नॉर्मल डाक से भेजना है, कोई आपको स्पीड पोस्ट, कोई आपको अदर जो कुरियर है, इन सब माध्यमों से नहीं भेजना है, आपको नॉर्मल पोस्ट से भेजना है। और जो लोग दिल्ली के आसपास के हैं वो डायरेक्ट जाके जमा कर सकते हैं। ये तो हुई भेजने वाली बात। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिल्ली में क्या चीज़ है, दो तरह की वैकेंसी है, हॉस्पिटैलिटी है और हाउस कीपिंग है। ठीक, ये दिल्ली में एक और है, यहाँ पे भी है दिल्ली में। यहाँ पे एक जो ये एड्रेस है, यहाँ पे हाउस कीपिंग है। ठीक है, यहाँ पे और आएंगे दिल्ली में और तरह के हैं। ठीक है, कि किसी में हॉस्पिटैलिटी, हाउस कीपिंग, कहीं हाउस कीपिंग, तो इस तरह से आप देखेंगे। वहीं अगर बात करते हैं अदर नगर, देखिए यहाँ गांधीनगर में हो गया आपका एड्रेस हो गया, और ये आपका जो ड्रॉप बॉक्स है वो एड्रेस ये हो गया। इसी तरह पुणे, थाने, इस तरह सब करते हैं। एक जैसे एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे अदर है, जैसे बेंगलुरु में, तो जो बेंगलुरु के आसपास के होंगे, अगर जिनको बेंगलुरु रीजन में भरना है तो अपना अगर नॉर्मल डाक से इस पते पे भेज सकते हैं, और ड्रॉप बॉक्स में अगर डालना हो तो यहाँ पे जाके आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल हाउसकीपिंग की व्यवस्था है। ठीक है, तो इस तरह से ये तो आपका नोटिफिकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं फॉर्म का, कि फॉर्म आपका किस तरह से भरा जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म है। ठीक है, इसका मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, वहाँ से आप नोटिफिकेशन भी और ये फॉर्म दोनों आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अब हम फॉर्म को शुरू से देखते हैं। देखिए, पहले तो आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो में आपका स्लेट पकड़े हुए होना चाहिए, जिस पे आपका नाम और डेट ऑफ फ़ोटो लिखा होगा, और उस फोटो पे आप यहाँ पे आप साइन कर देंगे। यानी यहाँ पे जैसे आप अपना इस तरह से साइन कर देंगे, आप साइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो रोल नंबर है, इस कॉलम को आपको नहीं भरना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपके पास नहीं है, यानी कि ऊपर के 3 कॉलम आपके नहीं भरने हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, ये ध्यान रखिएगा, जो ये है ये आपके जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जैसे होता है, जिस तरह से नेम, उसी तरह का, और सारे को कैपिटल लेटर में ही भरना है। जैसे ये नहीं कि जैसे यहाँ पे अगर लिख दिए RM, तो ये M स्मॉल में नहीं लिखना है। ये इस तरह से बता दूं कि ये जैसे आपको जो लिखना है, ये सारे चीज़ें आपको सारे कैपिटल में, जैसे यहाँ पे राम हो गया, तो मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ पे RAM, यानी सारे चीज़ को कैपिटल में लिखना है। ठीक है, वहाँ पे आपका, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर आधार नंबर हो गया, ये देना है। उसके बाद अगर हम फिर नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे आपका फादर नेम पूछा जाएगा, तो फादर नेम भी जो 10th के मार्कशीट के हिसाब से है वो आपको देना है। ठीक है, उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, जैसे जिनसे किसी के फादर अगर बिजनेसमैन है तो अपना बिजनेसमैन, कोई अगर जिनके पापा खेती करते हैं तो अपना एग्रीकल्चर लिख सकते हैं या फार्मिंग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे मदर नेम भी आपका जो 10th के मार्कशीट पे दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको भरना है, जो आपके 10th के मार्कशीट पे होगा। उसके साथ साथ देखा यहाँ पे एक चीज़ दिया, अटैच 10th पास सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ। देखिए, आपको अगर जो आपका 10th का मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, उसको आपको जीरोक्स कॉपी करना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ऐसे तो मैं बता दूं कि जब आप फॉर्म डालेंगे तो इसमें जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे को आप सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ आपको भेज देना है, और साथ में जब आपका एग्ज़ाम होगा उस समय आपको ले भी जाना है। ठीक है, नेशनलिटी में आपका इंडियन लिखा जाएगा। ठीक है, मैरिड में देखिए ये तो आपको बोला गया कि केवल अनमैरिड लोग ही भरेंगे, तो यहाँ पर आपको अनमैरिड पे टिक कर देना है। बॉडी टैटू यस नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो आपके यहाँ पे एड्रेस भरेंगे। देखिए, विलेज, पोस्ट, होसांव, डिस्ट्रिक्ट रोहता, जो भी है आप जहाँ का एड्रेस होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आप अपना ईमेल आईडी जो आपके मोबाइल में अगर होगा तो आप खुला होगा या आप बनाए होंगे वो देना है। फिर आप उसमें मोबाइल नंबर आपका दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस, अगर देखिए मान लीजिए किसी का अगर सेम जगह है, जो अभी वहीं पे रह रहा है, परमानेंट एड्रेस भी है, तो दोनों जगह सेम भर सकता है। अगर अलग अलग है तो अलग अलग भर सकता है। पुलिस स्टेशन यहाँ पे आप भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए क्योंकि ज़्यादातर ये एक्चुअली ये 10th के बेस पे है, लेकिन मान लीजिए बहुत से लोग 12th भी कर लिए हैं, तो यहाँ पे आपका
आपका 10th का बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम हो जाएगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर होगा। देखिएगा सर्टिफिकेट नंबर आपके जो होगा वही भरना है, दूसरा कुछ नहीं भरना है। उसी तरह आपका 12th का यहाँ पे जिस बोर्ड से आपने 12th किया है वो आप 12th करेंगे, यहाँ पे आप उसका सर्टिफिकेट नंबर भर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखिए और नीचे में देखिए यहाँ पे लैंग्वेज आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं। तो जनरली जो कोई हिंदी, कोई इंग्लिश जानता है, कोई अगर रीजनल लैंग्वेज भी जानता है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स ऑफ पास्ट सर्विस, अगर जैसे कोई पहले से कोई जॉब किया हुआ है तो वो यहाँ पे डाल सकता है, वरना इसको आपको नो लिख के आपको छोड़ देना है, ठीक है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अगर बात करें कि अगर कोई कुछ कर रहा है जैसे कोई जॉब, तो वो अपना यहाँ डिटेल भरेगा, अगर नहीं है तो आपको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सपीरियंस यहाँ, और सबसे लास्ट में यहाँ देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेंट जो भी होंगे उनका अपना सिग्नेचर यहाँ पे देना है, ठीक है। तो इस तरह से इस फॉर्म को आपको भर के आपको पूरा इसको आपको वहाँ पे भेज देना है। ये देखिए सारा चीज़ें आपके नीचे है कि आपका सर्टिफिकेट है नहीं, यस है, ठीक है। ये सारी चीज़ यस नो करना है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको बाद में बनवा के, जैसे कास्ट हुआ, ये सब हुआ, आप उसको साथ सभी को अटैच करके, ठीक है। उसके बाद आप उसको नॉर्मल पोस्ट से, एक बात मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि इसको स्पीड पोस्ट या कुरियर नहीं करना है, इसीलिए आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें और तुरंत के तुरंत भेज दें। अब देखिए इसमें जो पोस्ट है उसमें दो तरह के पोस्ट है। हॉस्पिटैलिटी, देखिए हॉस्पिटैलिटी क्या मतलब, ये मत समझ लें कि मुझे हॉस्पिटल में जॉब करना है। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है कि मेस के अंदर ये चीजें होती हैं, जैसे देखिए जो खाना बन रहा है वो किस क्वालिटी का बन रहा है, उसके रख रखाव, उस पर सामान लाना, उसके बर्तन किस तरह से हैं, क्रॉकरी रखना, कैसे सर्व हो रहे हैं, यानी कि पूरा आप मेस का देख रेख A to Z चीज, उससे रिलेटेड सारे वर्क होते हैं, ठीक है। ये आपकी हॉस्पिटैलिटी में आते हैं। दूसरा आपका जो पोस्ट है वो है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग मतलब कि आपका साफ सफाई, जैसे रूम हो गया, फ्लोर हो गया, किचन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका गार्डनिंग हो गया, माने इस तरह से जितने भी आपके साफ सफाई हैं। ये देखिए एक चीज बता दो, ये है एयरफोर्स का, तो आपका सारा चीज ये मत देखिएगा कि सर मुझे जाऊंगा हाउसकीपिंग में साफ सफाई करने, नहीं, एक एयरफोर्स का जॉब है भैया, ये एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसका आपके बाद इसका जो प्रोसेस है, जो आपका एग्जाम होगा, जनरल इंग्लिश आपसे 10 क्वेश्चन और जीके से आपका 10 क्वेश्चन, यानी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें एक चीज है कि आपका जो लीव होगा यानी छुट्टी, आपका साल में 30 छुट्टी आपकी एकदम परमानेंट की हुई है, ठीक है। आपको जो सैलरी दी जाएगी, सैलरी देखिए ये आपके अग्निवीर की सैलरी है, क्योंकि ये अग्निवीर के तहत ही है। पहले साल आपका 30,000, दूसरे साल आपका 33,000, तीसरे साल 33,500, चौथे साल आपका 40,000, इस तरह से आपकी सैलरी रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन में तो आपको कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ ऑफलाइन में देखिए समझिए। एक तो पहला चीज कि जो होगा वो आपको फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके उसको भर के भेजना है। देखिए पहला हो गया 10th का मार्कशीट, ठीक है। दूसरा हो गया कैरेक्टर हो गया कि जिसको पुलिस वेरिफिकेशन भी बोलते हैं, लेकिन ये 6 महीने की आपका अंदर का होना चाहिए। जिसका 6 महीने का अंदर है का कैरेक्टर बना हुआ है वो आपको ऐसे से भेज सकता है, जिसका नहीं बना है वो जल्द से जल्द अपना बनवा सकता है। आजकल बिहार में 14 वर्किंग डे में बन जाता है, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा इससे पहले आप रिक्वेस्ट करेंगे तो बन जाएगा। उसके बाद आपका फोटो, देखिए क्लियर बता दूं, फोटो आपका जो होगा वो आपको ऐसे खड़े रह के आपको स्लेट पकड़ना है। यहाँ पे स्लेट पे आपके नाम कैपिटल अक्षर में होगा। उसके बाद DOP डेट ऑफ फोटो, आपके 6 महीने का अंदर नहीं होना चाहिए, आपको उस पर लिख के डेट ऑफ ऐसे आप लेके आपको खिंचवाना है और उसी फोटो को आपको फॉर्म पे चिपकाना है, ठीक है। उसके बाद अगर जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS है, OBC है, इसमें जिसके पास जो भी कैटेगरी है वो अपना इसके साथ अटैच कर देगा। उसके बाद अपना रेजिडेंस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको नॉर्मल पोस्ट से भेजना है। एक चीज बता दो, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको वहां पे आप या तो ड्रॉप बॉक्स में जाके या वहां पे डाल सकते हैं, या आप पोस्ट से भेज सकते हैं। तो या पोस्ट भेजना है तो आपको नॉर्मल पोस्ट, जो कि आपके मिनिमम 7 दिन 8 दिन लगते हैं। तो इसीलिए इस फॉर्म को अगर जिसको भेजना है वो जल्द से जल्द भेजें, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूँ कि ये सारे फॉर्म और नोटिफिकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी है,
आप बेझिझक होकर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट में पूरा आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।